इसको नोट करो, फिगर बना लो। ये एनर्जी डेंसिटी दिखा रखी है इन रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तीन छोटे छोटे से पैकेट्स बनाओ, फोटॉन्स दिखाओ। इनके अंदर ये देखो, ये डी ब्रोगली वेव है जो इसके अंदर ये दिखाई दे रही है ना आपको पैकेटों के अंदर। ये अभी बताएंगे कि कैसे आ रही है ये अगले टॉपिक्स में आएगी बात। ये डी ब्रोगली वेव है और इसमें रेडिएशन निकल रहा है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या तो ऐसे कह लो, या मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उल्टे होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड। और ये है कि एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेक्ट्रल रीजन। So according to Planck, the energy in electromagnetic radiation emitted by a black body is in the form of small packets of energy called as photons or oscillators. Planck's law determines the energy density of electromagnetic radiation emitted by a perfectly black body maintained at temperature T in the frequency range nu and nu plus d nu. तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है, क्वांटम का मतलब है वेव पैकेट और मैकेनिक्स का मतलब है मोशन, वेव पैकेट का मोशन। ठीक है, तो आपकी पहली बार आप साइंटिस्ट ने माना कि वेव पैकेट एग्जिस्ट करते हैं एज फोटॉन्स। इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ कि ये वेव पैकेट्स आर इन मोशन, राइट। सो एनर्जी इज डिस्क्रीट। नहीं तो क्वांटम मैकेनिक्स से पहले फिजिक्स की ब्रांच क्लासिकल मैकेनिक्स थी और उसी में ये माना जाता था कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होती है। जो आप फर्स्ट यूनिट में पढ़े हो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसमें भी आपने एनर्जी को कंटिन्यूअस माना है। जो आप 11-12 में पढ़े हो न्यूटनियन मैकेनिक्स, उसमें भी आपने एनर्जी को कंटिन्यूअस माना है। बट यहाँ अब आप एनर्जी को पहली बार क्वांटाइज्ड कह रहे हो, डिस्क्रीट कह रहे हो, राइट। ये फर्क है। और अभी आप जैसे जैसे ये यूनिट आगे बढ़ेगा तो आप ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना क्लास में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहाँ लगती है, या तो लगेगी स्पेस में, ठीक है, बहुत जब हम बाहर जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोचिंग बॉडीज, क्योंकि वही होती है, या लगेगी मॉलिक्यूल से नीचे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोचिंग मूव वहीं पे करते हैं पार्टिकल्स। दो जगह बताई थी आपको, जहां हम रहते हैं यहाँ नहीं लगती। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ लगती है, मॉलिक्यूल से नीचे। क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लगती है जिनके मास बहुत कम होते हैं। ये हमारे पे नहीं लगती, बिकॉज वी कैन नेवर बिकम वेव पैकेट। हमारा फोन, हमारा किताब कॉपी, कोई भी वेव पैकेट नहीं बन सकती है। वो हमेशा विल बी ट्रीटेड एज मैटर, बट इट मे नेवर बी ट्रीटेड एज अ वेव, राइट। तो ये अभी आप आगे देखेंगे। तो कल को अगर कोई कहे कि एक बस चल रही थी और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स लगा दो, तो वहां नहीं लगेगी। क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये फिजिक्स की ब्रांच कहाँ पे लगती है, इसका स्कोप कहाँ है, राइट। तो अगर नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर आप अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे आओ। इसे लिखो फॉर्मूले को, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला है, ठीक। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये वेन लॉ में कन्वर्ट हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ पर, और रेलेक्स जीन में कन्वर्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, न्यू को लैम्डा में बना लो भाई, तभी तो वेवलेंथ की बात करोगे। तो वी नो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। सो डी न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, मॉड ले लो, वैसे माइनस आएगा लेकिन आप एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो लैम्डा इनवर्स आएगा ना, तो -1 लैम्डा -1 -1 -2 नीचे जाके लैम्डा स्क्वायर, ठीक। तो सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा।
अब ये जो इक्वेशन 2 आ रही है इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 मुझे मिला u लैम्डा डी लैम्डा, बेटे मैंने इसे लैम्डा में चेंज कर लिया, राइट। अब आप ये मत कहना कि ये डी न्यू से डी लैम्डा कैसे आया, भाई मैंने इस एक्सप्रेशन को न्यू से लैम्डा में ले आया, तो एलएचएस में चेंज नहीं करना, आरएचएस में चेंज करो। एलएचएस का मतलब तो यह है कि आप उसे लैम्डा में ले आए डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो 8 पाई एच अपन सी क्यूब ऐसे का ऐसे ही लिखा, न्यू क्यूब की जगह लिखो सी क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, क्योंकि न्यू सी अपॉन लैम्डा है, ठीक है। डी न्यू की जगह आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, और ई की पावर अगेन न्यू को चेंज करो सी अपॉन लैम्डा, तो ये हो गया एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। तो आपका सबसे पहला काम है कि जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, उसे आप जो है वेवलेंथ के टर्म्स में चेंज कर लो, ठीक है। सबसे पहला काम है आपका। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो, डी न्यू की वैल्यू लगाओ, न्यू की वैल्यू लगाओ। अब सी क्यूब से सी क्यूब कट गया, तो ये हो गया यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब आप क्या करो, अब आपने ये 1 से 3 में क्या किया है, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ में प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले को चेंज कर लिया है, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ की। पहले तो दो केस लो, सबसे पहला केस है हमारा शॉर्टर वेवलेंथ पर। तो शॉर्टर वेवलेंथ पर देखो, यहां समझो, अगर लैम्डा शॉर्ट है, ठीक है, आप ऐसे समझो बात को, यहां अगर लैम्डा शॉर्ट है तो ये जो टर्म है ये बेटा काफी बड़ी नहीं हो जाएगी जो पावर में टर्म आ रही है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो एस सी अपॉन लैम्डा के टी बहुत बड़ा होगा, ठीक। और अगर ये बड़ा है तो ये जो ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी है ये 1 की तुलना में काफी बड़ा होगा, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? सर एक बार और बता दो सर। फिर बता रहा हूं, ठीक है। देखो अगर लैम्डा शॉर्ट है, यहां देखो, यहां लैम्डा अगर शॉर्ट है, छोटा है, तो एस सी अपॉन लैम्डा के टी का मान तो बड़ा होगा, क्योंकि लैम्डा नीचे डिनोमिनेटर में छोटा है। अगर लैम्डा छोटा है तो एस सी अपॉन लैम्डा के टी तो बड़ा होगा ना वैल्यू में, ठीक। अगर एस यस सी सर। अपॉन लैम्डा के टी बड़ा है, ये वैल्यू पावर में जो आ रही है ये बड़ी है काफी, और ई की पावर में आप वैसे ले रहे हो इसको, तो बेटा 1 की तुलना में ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो 1 को इसलिए नेग्लेक्ट, यस सर। ठीक है। इसलिए हमने अगले स्टेप में क्या किया है, 1 को हटा दिया, एज इट इज लिखा, ठीक है। आपने ये यस लिखा है सर। ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी 1 से बड़ा है छोटी वेवलेंथ पर, ठीक। तो ये हो गया यू जी सर। लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एस सी लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी, ठीक। इस फॉर्म में आ गया। तो यहां तक करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये ई की पावर ऊपर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये बनेगा u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस एस सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा। अब देखो, अब याद करो, वेन्स लॉ मैंने यही लिखवाया हुआ है तुम्हें, तो ये वेन्स लॉ में रिड्यूस हो गया है। आप केवल ये कह सकते हो कि 8 पाई एस सी को मैं कोई कांस्टेंट ले लूं a, और एस सी अपॉन के को कोई कांस्टेंट ले लूं b, तो ये बन जाएगा u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू a अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। सो दिस इज वेन्स लॉ विच होल्ड्स गुड ओनली एट शॉर्टर वेवलेंथ। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि प्लैंक का नियम जो है वो वेन्स लॉ में रिड्यूस हो रहा है छोटी वेवलेंथ पर, ठीक। अब क्या ये नियम रेलेक्स जीन में रिड्यूस हो जाएगा बड़ी लॉन्गर वेवलेंथ पर, ये भी चेक करना है। अगर ये उस पर हो जाता है तो बस फिर दुनिया इसे ही मानेगी, और ये कहेगी कि भाई आज से हम ये मानेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करती है उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स आई, नहीं तो सारा काम हम क्लासिकल फिजिक्स से ही कर लेते हैं छोटे पार्टिकल्स पर भी, राइट। तो ये विज्ञान ने टाइम के साथ तरक्की की है, राइट। सो केस 2 ले लो। केस 2 में मैं ले रहा हूं लॉन्गर वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। तो एट लॉन्गर वेवलेंथ
वही फॉर्मूला आप दोबारा से लैम्डा के फॉर्म में लिखो, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक, आप बेटा ई की पावर एक्स का एक्सप्रेशन जानते हो, खोलना मैथ्स में। तो ई की पावर एक्स को, ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने से 12th में पढ़ा होगा, एक खोलना होता है इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक सीरीज फॉर्म में खुलता है ई की पावर एक्स। ठीक, तो मैंने उसे सीरीज फॉर्म में खोला है, ये एक्चुअली बनेगा ई की पावर एक्स बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो आपने शुरू की दो टर्म ही ले रखी हैं, तो ये बना यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्डा के टी। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने आगे वाली टर्म क्यों नहीं ली, दो ही क्यों ली? वो इसलिए नहीं ली, अब जरा आप यहाँ पे समझो बात को, क्योंकि आप ये कह रहे हो लैम्डा लॉन्ग है, अब आप इसे लॉन्ग कर रहे हो, तो ये ओवरऑल टर्म छोटी हो जाएगी ना काफी। ठीक है, तो अगर ये आगे वाली टर्म आप ले रहे हो तो अगले वाली टर्म बनेगी एस सी अपॉन लैम्डा के टी का होल स्क्वायर 1/2। तो अगर होल स्क्वायर में आ रही है वो टर्म तो वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। उससे अगले वाली बन रही है एस सी अपॉन लैम्डा के टी का होल क्यूब 1/3। तो अगर वो क्यूब में आएगी वो और भी छोटी हो जाएगी, तो ये अप्रोचिंग टू जीरो है, तो इसलिए मैं उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। आगे बात समझ में? लॉन्गर वेवलेंथ के लिए मैं सिर्फ पहली टर्म लूंगा। If lambda is large, then SC upon lambda KT will be short, small value. And if it is squared and cube and 4 times power, छोटी चीज का क्यूब स्क्वायर तो और भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये आगे वाली टर्म जीरो को अप्रोच करेंगी, तो मैंने इसे निग्लेक्ट कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बना यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, ये लैम्डा के टी ऊपर चला गया, लैम्डा के टी अपॉन एस सी डी लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, लैम्डा की पावर 5 से ए लैम्डा की पावर 4 आ गया, तो ये फाइनली आया 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, और यही मैंने तुम्हें अभी रेलैक्स जीन लिखवाया पीछे। तो इस प्रकार से प्लैंक्स का फॉर्मूला रेलैक्स जीन में रिड्यूस हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ पर, और प्लैंक के इक्वेशन से हम ब्लैक बॉडी के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरी वेवलेंथ रेंज पे शॉर्ट से लेके लॉन्ग तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। और धारणा हमने ये मानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, तो यहीं से फिर फिजिक्स अब आगे बढ़ेगी। आज से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, डिस्क्रीट कहेंगे। तो ये आपका यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, इसे कर लो और करने के बाद क्लास को लीव करना। इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, आज ये लॉन्ग में तैयार किया आपने 10 नंबर में, क्वेश्चन भी आपके पास है। कल एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी प्लैंक पे ही आता है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, वो अलग तरीके से होगा। वो होगा कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ये कैसे आ रहा है? ये तो ठीक है, हमने इस फॉर्मूले से वेन और रिलैक्स जी निकाल दिए, बट ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है उसको हम कल डिराइव करेंगे, वो एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसलिए कल सभी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी भी यूनिवर्सिटी में 80% है आने की, वो आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।